हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉलीवुड नरेशन में। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसे मिशन पर भेजा जाए जहां आपको एक तिजोरी में से 200 मिलियन डॉलर निकाल कर लाने हो, लेकिन वो तिजोरी एक ज़ॉम्बी वाले शहर में हो, तो क्या आप ऐसे मिशन पर जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आज की हॉलीवुड की मूवी इसी कॉन्सेप्ट पे है, जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड। तो मूवी की शुरुआत होती है लास वेगस के एक आर्मी बेस से, जहाँ से कुछ आर्मी की गाड़ियां एक कंटेनर लेके निकलती है। गाड़ी में बैठे दो सोल्जर्स उस कंटेनर में क्या है इस बारे में बात करते हैं। तभी दूसरी ओर से एक कपल अपनी कार में आ रहा होता है, जो कि शराब पिया होता है और बहुत ही मौज मस्ती में होता है। आर्मी की गाड़ी उस कार से टकरा जाती है और कंटेनर नीचे गिर जाता है। एक सोल्जर अपने बेस में कांटेक्ट करता है और वहां के एक्सीडेंट की जानकारी देता है। वहां से ऑर्डर आता है कि सब लोग उस कंटेनर से जितना हो सके उतना दूर चले जाए। लेकिन वो कंटेनर खुल जाता है और उसमें से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। सभी सोल्जर उस पर गोली चला देते हैं। वो ज़ॉम्बी उन सभी सोल्जर्स को मार देता है और उनको भी ज़ॉम्बी बना देता है, और वो सब लास वेगास शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। पूरे शहर में ज़ॉम्बी अटैक शुरू हो जाता है। एयरफोर्स ऊपर से मिसाइल बरसाने लगती है और कुछ आर्मी के लोग उन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा हो जाने के कारण पूरे शहर को बड़े बड़े कंटेनरों की दीवार बनाकर बंद कर दिया जाता है। उन्हीं लड़ाकू सोल्जर में से एक स्कॉट अब एक कुक का काम करता है। तभी वहाँ एक आदमी जिसका नाम ब्लाय तनाका है उसे मिलने आता है। वो स्कॉट को एक वोल्ट के बारे में बताता है, जिसके अंदर 200 मिलियन डॉलर है, जो उस ज़ॉम्बी वाले शहर के अंदर है, और अगर वो उस पैसों को ले आ सके तो 50 मिलियन डॉलर वो रख सकता है। ये काम उसे जल्दी करना होगा क्योंकि गवर्नमेंट उस शहर को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने वाली है। आगे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बचे हुए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। वही एक सोशल वर्कर केट अपनी दोस्त गीता से बात कर रही होती है, जहां गीता उसे बताती है कि वो वापस शहर के अंदर जाएगी और एक कसिनो की मशीन से कैश निकाल कर लाएगी, जिससे उसकी फैमिली को अच्छी लाइफ मिल सकेगी। केट उसे मना करती है। तभी वहाँ एक सिक्योरिटी मेंबर आ जाता है, जो उन्हें बहुत बुरी नज़र से देखता है और ज़बरदस्ती उनकी चेकिंग करता है। स्कॉट के सपने से हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ को भी इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से स्कॉट को अपनी बेटी केट के सामने उसे मारना पड़ा था। स्कॉट अपनी टीम बनाता है। वो पहले मारिया के पास जाता है, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, और उसे प्लान के बारे में बताता है। वो प्लान सुनकर हाँ कर देती है। आगे वो दोनों वेंडर के पास जाते हैं, जो स्विमिंग क्लास दे रहा होता है, और वो भी इस प्लान के लिए हाँ कर देता है। अब वो मारियान के पास जाते हैं, जो कि एक पायलट है। 2 मिलियन डॉलर सुनकर वो भी हाँ कर देती है। अब वो माइकी के पास जाते हैं, जो ज़ॉम्बी को मारकर उनका वीडियो बनाता है और इंटरनेट पर डालता है। वो भी आधे मिलियन डॉलर के लिए मान जाता है। स्कॉट और मारिया अब लुडविग के पास जाते हैं, जो वोल्ट खोलने का एक्सपर्ट है, और वो उस वोल्ट के ब्लूप्रिंट को देख के बहुत एक्साइट हो जाता है और इस काम के लिए हाँ कर देता है। मिस्टर तनाका उन सबको प्लान समझाते हैं। वो उनको कसिनो के अंदर जाने का रास्ता बताते हैं और वहां से बाहर निकलने के लिए एक चॉपर है, ये भी उन्हें बताते हैं। स्कॉट अपनी बेटी केट से मिलता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी टीम को शहर के अंदर एंटर करवा दे, और वो उसके लिए उसे 15 मिलियन डॉलर देगा, जिससे वो उन सभी लोगों की हेल्प कर सकती है। गीता अपने कुछ दोस्तों के साथ लिली के पास जाती है, जो वहाँ एक गार्ड होती है, और उससे शहर के अंदर जाने की रिक्वेस्ट करती है। वही केट एक बस लेके आती है और सभी लोग उसमें बैठ के क्वारंटाइन जोन के अंदर पहुंच जाते हैं। केट उनको लिली से मिलाती है, जो उनको शहर के अंदर ले जाएगी। केट को गीता के बच्चों से पता चलता है कि गीता भी शहर के अंदर जा चुकी है। वो गुस्से में लिली को पंच कर देती है और स्कॉट से बोलती है कि उसे भी साथ जाना है। स्कॉट मना कर देता है, तो केट कहती है कि वो उन सभी के जाने के बाद घुस जाएगी। स्कॉट को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है। लिली स्कॉट को बोलती है कि उनको एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी, और वो इस काम के लिए बर्ट को मना लेती है। सभी लोग फ्यूल की टैंक और अपनी गन्स को लेकर शहर के अंदर एंटर करते हैं। आगे उनको एक टाइगर ज़ॉम्बी दिखता है और सब कार के पीछे छुप जाते हैं और उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं। लिली बर्ट पे गोली चलाती है और उसे बांधने लगती है। सभी लोग उसे हैरानी से देखते हैं। तब वो उनको बताती है कि अगर इस शहर में उन्हें जिंदा रहना है तो अल्फा ज़ॉम्बी, जो कि बाकी ज़ॉम्बियों के लीडर है, उनके शर्तों पे चलना होगा और उन्हें एक जिंदा इंसान देना होगा। और वैसे भी बर्ट एक रेपिस्ट है और बहुत बुरा इंसान है, तो उसकी बलि दी जा सकती है। तभी वहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और सभी लोग उनको हैरानी से देखते हैं। वो बर्ट को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और बाकी के बचे हुए लोग आगे बढ़ने लगते हैं। बर्ट उन सभी ज़ॉम्बीज के बीच बहुत डरा हुआ होता है। तभी वहां पर उनका मेन ज़ॉम्बी अल्फा आ जाता है। वो अपनी प्रेग्नेंट क्वीन के साथ मिलकर बर्ट को भी ज़ॉम्बी में बदल देता है। स्कॉट अपनी टीम के साथ बिल्डिंग के अंदर से निकलने की कोशिश करता है, जहां ज़ॉम्बीज हाइबरनेशन में होते हैं और वो खड़े खड़े सोते दिखते हैं।
ग्लो स्टिक बिछाकर स्कॉट आगे का रास्ता बनाता है, जिसे फॉलो करते हुए सब आगे बढ़ते हैं। मार्टिन, जो कि मिस्टर तनाका का आदमी है, वो एक ग्लो स्टिक को कहीं और फेंक देता है, जिस कारण चैम्बर गलत डायरेक्शन में चली जाती है और वही उसके हिलने से ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और वो सभी ज़ॉम्बी उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो उन सभी पर गोलियां चलाना शुरू करती है। गोलियों की आवाज से सारे ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और स्कॉट और उसकी टीम उन सभी ज़ॉम्बियों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। माइकी चैम्बर्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। वो फ्यूल टैंक पर गोली चला देता है, जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है। स्कॉट अपनी टीम के साथ कैसीनो में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि तनाका ने उससे पहले भी और टीमें भेजी थी। स्कॉट मार्टिन से पूछता है कि क्या उसे इस बारे में पता है, जिस पर मार्टिन उसे मना कर देता है। मारिया और मारियान चॉपर के पास फ्यूल लेके पहुंचते हैं। स्कॉट और केट जनरेटर में फ्यूल डालते हैं, जहां स्कॉट केट से माफी मांगता है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद वो उससे कभी मिलने नहीं आ पाया और स्कॉट कैसीनो की लाइट्स ऑन कर देता है। वेंडरो, माइकी और लुडविग वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें और भी डेड सोल्जर दिखाई देते हैं जो उनसे पहले उस वॉल्ट को ओपन करने आए थे। तभी लुडविग उन्हें बताता है कि इस वॉल्ट के आगे ट्रैप बिछे हुए हैं। वही अल्फा ज़ॉम्बी ने गीता और उसके दोस्तों को बंदी बनाकर रखा होता है। क्वीन ज़ॉम्बी और एक अल्फा मिलकर लिली और मार्टिन पर हमला कर देते हैं। मार्टिन उस क्वीन को पकड़ लेता है और दूसरा ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। लिली उस ज़ॉम्बी को मार देती है। मार्टिन उस क्वीन ज़ॉम्बी का गला काट लेता है और उसे एक बैग में डाल देता है। वेंडरो एक एक करके ज़ॉम्बीज लाता है और उनको उस ट्रैप को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करता है। वही मारियन चॉपर स्टार्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें वो नाकाम हो जाती है। स्कॉट और उसकी टीम को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उस शहर को उड़ाने का टाइम शिफ्ट कर दिया है। अब उनके पास बस 90 मिनट बचे हैं। स्कॉट ये खबर मारियन को देता है। लुडविग स्कॉट को बताता है कि उसे 30 मिनट लगेंगे इस वॉल्ट को ओपन करने में, लेकिन उसे 30 मिनट की शांति चाहिए होगी। अल्फा ज़ॉम्बी को उसकी क्वीन की बॉडी दिखती है। लुडविग वॉल्ट खोल देता है और सब खुश हो जाते हैं। लिली इसी बीच मार्टिन के बैग में ज़ॉम्बी के सर को निकालकर उसमें कैश की मशीन रख देती है। सब लोग पैसों को बैग में भरना शुरू कर देते हैं। वहाँ अल्फा ज़ॉम्बी अपनी क्वीन की बॉडी लेकर उन ज़ॉम्बियों के बीच पहुंचता है और उसके पेट में से अपना मरा हुआ बच्चा निकालकर बहुत गुस्से में चिल्लाता है। केट के ना मिलने पर स्कॉट उसे ढूंढने लगता है। तभी सारे ज़ॉम्बी उस कैसीनो वाली बिल्डिंग पर अटैक कर देते हैं। केट वही एक कार के नीचे छुपकर बैठी होती है और उन ज़ॉम्बीज के जाने के बाद वो गीता को बचाने के लिए निकल जाती है। अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और एक ज़ॉम्बी निकलकर मारिया को मार डालता है। स्कॉट उन ज़ॉम्बियों पर गोलियां चलाना शुरू करता है। बाकी बचे हुए लोग उन बैगों को लेकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी मार्टिन को एक रास्ता मिल जाता है और वो खुद निकलकर बाकियों को वही मरने के लिए छोड़ देता है। तभी अल्फा ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाता है और वेंडरॉन उससे लड़ने लग जाता है। लिली एक दीवार को काटकर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अल्फा ज़ॉम्बी वेंडरो को काटने की कोशिश करता है, लुडविग उसे बचा लेता है और उसको वॉल्ट में बंद कर देता है, लेकिन खुद मर जाता है। तभी मार्टिन को पता चलता है कि उसके बैग में वो कटा हुआ सिर नहीं है जिसे मिस्टर तनाका ने उसे लेने के लिए भेजा था। तभी वहाँ टाइगर ज़ॉम्बी आ जाता है और वो मार्टिन को मार डालता है। स्कॉट और बचे हुए लोग कैसीनो की एंट्री तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। वो सभी उन ज़ॉम्बियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बीज माइकी को पकड़ लेते हैं और उसे काट लेते हैं। माइकी बाकी सभी को बचाने के लिए खुद पर लगे हुए ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है। लिली और स्कॉट चॉपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अल्फा ज़ॉम्बी भी वहां आ जाता है। लिली ज़ॉम्बी क्वीन का सर पर गन रख देती है और स्कॉट को वहां से जाने के लिए बोलती है। स्कॉट चॉपर से निकल रहा होता है, तभी अल्फा ज़ॉम्बी लिली पर हमला कर देता है। लिली उस कटे हुए सर को नीचे फेंक देती है। स्कॉट मारियान से कहता है कि ओलंपस बिल्डिंग में केट है और उसे वहां जाना होगा। वही केट गीता को ढूंढ लेती है और स्कॉट भी उस बिल्डिंग पर लैंड करता है और मारियान को रुकने के लिए कहता है। केट गीता और उसकी दोस्त को वहां से लेकर निकलती है। तभी वहां ब्रैड का ज़ॉम्बी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। केट उसे मार देती है। अल्फा ज़ॉम्बी उनको देख लेता है। केट और गीता वहां से भागने लगते हैं। वो दोनों एक दरवाजे पर आके अटक जाते हैं। तभी स्कॉट वहां आ जाता है और उस अल्फा ज़ॉम्बी पर बॉम्ब छोड़ देता है। वो तीनों ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन वहां चॉपर नहीं होता। तभी मारियान चॉपर लेकर वहां आ जाती है और वो तीनों उसमें बैठ जाते हैं। तभी अल्फा ज़ॉम्बी उस चॉपर के अंदर छलांग लगा देता है। अल्फा ज़ॉम्बी स्कॉट पर अटैक कर देता है और स्कॉट उस पर गोली चला देता है, जो जाके मारियान को लग जाती है। मारियान किसी तरह उस चॉपर को शहर से बाहर ले जाती है। तभी एक न्यूक्लियर मिसाइल उस शहर में जाते हुए दिखती है। केट एक सिलेंडर से अल्फा ज़ॉम्बी पर पीछे से अटैक करती है। तभी अल्फा ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है, लेकिन स्कॉट उसके सिर को गोली से उड़ा देता है। ब्लास्ट के कारण चॉपर क्रैश हो जाता है। केट बच जाती है और वो स्कॉट के पास जाती है।
तभी स्कॉट भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और ना चाहते हुए भी केट उसे गोली मार देती है। वेंडरो उस ब्लास्ट में बच जाता है और वो पैसों का बैग लेके वहां से निकल जाता है। वो एक प्राइवेट जेट खरीदता है और वहां शराब पीते हुए दिखता है, लेकिन उसे कुछ अच्छा फील नहीं होता और तभी उसे अपने हाथ पर एक ज़ॉम्बी बाइट दिखती है और वो हंसने लगता है। जेट तब तक मैक्सिको पहुंच जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।